सावधान। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सर्वसार। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमंगल, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु सावित्री। प्रदेश अनंत प्रदेश 25वीं का था। मतलब उद्गम तत्व में संख्या अनंत परमाणु के स्कंद होते हैं। स्कंद होते हैं। 3 प्रकार के प्रदेश कहा जाता है। 25वीं बात देखेंगे उसे। हाँ, क्या प्रश्न था? जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे प्राप्त हो? जिन दर्शन में निज दर्शन करना है, देखो उत्तर सबको पता है, ठीक है ना। और यदि अपन वास्तव में देखें, द्रव्य की अपेक्षा देखें, तो जिन दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखो। मतलब वस्तु स्थिति की तरफ से आप विचार करो। प्रश्न ये है, भगवान को देख के अपना दर्शन कैसे होता है, ठीक है ना। अब उत्तर में कई सारे उत्तर हो सकते हैं कि भगवान को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानो, कि जैसे प्रभु आप हो, आप जीव द्रव्य हो, हम भी जीव द्रव्य हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। आपके भी अनंत गुण हैं, हमारे भी अनंत गुण हैं, गुणों में कोई अंतर नहीं है। पर्याय की अपेक्षा अंतर है। क्या अंतर है पर्याय की अपेक्षा? उनकी वीतराग परिणति है और हमारी राग द्वेष मलिन परिणति है। पर आप ही नेगेटिव पॉइंट को देख रहे हो, पॉजिटिव पॉइंट देखो। उनकी भी एक समय की पर्याय, हमारी भी एक समय की पर्याय है, तो कोई अंतर नहीं रहा। द्रव्य से वो भी जीव द्रव्य, हम भी जीव द्रव्य। गुणों से उनके भी अनंत गुण, हमारे भी अनंत गुण। उनकी भी एक समय की पर्याय हो रही है, हमारी भी एक समय की पर्याय हो रही है, तो कोई अंतर है ही नहीं ना। जबरन हम अंतर मान रहे हैं। एक समय की पर्याय अपनी भी शुद्ध होती है। अपनी शुद्ध नहीं है वो चीजें छोड़ो। आप देख क्यों रहे हो उसमें? एक वो आता है ना कि एक लड़का लड़की देखने के लिए गया, लड़की देखने के लिए गया तो लड़की बहुत सुंदर, बिल्कुल गोरी चिट्टी, और एक उसको यहाँ पर तिल था, छोटा सा बिल्कुल। अब पूछा भाई ये लड़की कैसी लगी? या वो तो काली है, वो सही जमी नहीं वो। कि क्यों? वो सुंदर लड़की है। क्यों? काला तिल है ना, काला अच्छा नहीं है वो, काला काला अच्छा नहीं लगता है। मतलब इतनी सुंदर लड़की, बढ़िया गुणवान, सुंदर, दिखने में बढ़िया, सारी चीज़ बढ़िया है, और नज़र कहाँ जा रही है उसकी? तो वो देख क्यों रहे हो? आप अपनी कमजोरी मत देखो, आप अपनी सामर्थ्य देखो। अनंत गुण की संपदा है हमारे पास, और आप वो एक समय की पर्याय में अटके पड़े हो। एक समय की पर्याय में तो राग है, एक समय की पर्याय में राग, एक ही समय की पर्याय में तो राग है। पॉजिटिव देखो ना, एक ही समय में तो है राग। 21 गुण जो है, क्यों निकल रही है? क्योंकि उसको देख रहे हैं।
उसी को देखेंगे तो वही चीज़ निकलने वाली है ना। आप दिमाग में बार बार ये सोचना चालू कर दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अब सिर में दर्द नहीं हो रहा होगा ना, तो भी 5 मिनट बाद सिर में दर्द होना चालू हो जाएगा। क्यों? आपने अपने दिमाग में क्या घुसाया है? सिर में दर्द हो रहा है। तो प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता ही है। आप अपने जो अपना मन होता है ना, मन 2 प्रकार का होता है, एक चेतन मन होता है, एक अचेतन मन होता है। आप अचेतन मन में जो चीज़ डाल दोगे वो चीज़ होना चालू हो जाएगी आपकी लाइफ। चेतन मन में जो भी काम हम करते हैं वो हमें करने पड़ते हैं, और अचेतन मन से वो सारे काम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, हमें करने नहीं पड़ते। जैसा सोचते वैसा होने लगे। जैसा सोचो वैसा होना चालू हो जाता है। जैसे अचेतन मन से यदि आप कर रहे हो, जैसे आप पहली बार साइकिल चलाओ या रोटी बनाओ, तो रोटी क्या बनेगी? तो भारत का नक्शा बनेगी। अब हम देखते हैं बढ़िया ऐसे बेलते जा रहे हैं, बेलते जा रहे हैं, बेलते जा रहे हैं, वो अपने आप घूमती जा रही रोटी, वो गोल होती जा रही है और सारी चीज़ें। और हमने बनाना चालू करी तो फिर वो बेली कहीं इधर से ज़्यादा हो गई, कहीं इधर से मोटी रह गई, वहाँ पतली हो गई, बीच से पतली हो गई, किन्नौर से मोटी रह गई, बड़ी समस्या। तो मम्मी तो ऐसे बना रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी, फिर हमारी तो ऐसी नहीं बनी, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं ना, ये चेतन मन से कर रहे हैं। और आप जो काम कर रहे हो वो अचेतन मन से कर रहे हो। अचेतन मन से आप जो भी काम करोगे अपने आप होंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब पॉलीथिन लेना है कि नहीं लेना है, अब यहाँ पे मोटी नहीं रह जाए, यहाँ पतली नहीं हो जाए। ये सोचना नहीं पड़ता आपको। सोचना कब पड़ता? जब आपने पहली बार बनाई थी। जब पहली बार बनाई थी तब आपने चेतन मन का यूज किया था, तब अचेतन मन काम नहीं किया था आपका। ठीक है ना? तो ऐसे यदि आप साइकिल चलाना सीखो तो कितनी समस्या, सामने देखेंगे, पेडल की तरफ देखेंगे, हैंडल की तरफ देखें कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखें। इतने में सामने कोई यार ठोक के चला जाएगा, आपको काम ही नहीं होगा। और 10 साल बाद आप देखो उसी व्यक्ति को जो साइकिल चलाता है, आराम से बात भी करता रहेगा, एक हाथ में हैंडल होगा, दूसरे हाथ में फ़ोन होगा, बातचीत चल रही होगी, बातचीत करते करते पूरी 10 किलोमीटर पार हो जाएंगे। तो 2 ही हाथ में हैंडल नहीं हो, वही साइकिल चल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सारा काम हो रहा है वो अचेतन मन से। ठीक है ना? अब हमने चेतन मन में, ये अचेतन मन में कैसे गई ये चीज़ें? ये इतना अच्छा काम कैसे होने लग गया? इतनी अच्छी रोटी कैसे बनने लग गई? इतनी अच्छी साइकिल से कैसे चलाने लग गए? क्योंकि आपने चेतन मन को बार बार वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो जो चीज़ आप चेतन मन में डालोगे वो चीज़ अब चेतन मन से अपने आप होना चालू हो जाएगी। अब हमें साइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब अपने आप चलती है। पर वो चल कैसे रही है? क्योंकि हमने चेतन मन से प्रैक्टिस करी है। ठीक है ना? तो चेतन मन में आप जो भी चीज़ डालोगे वो अवचेतन मन में चली आएंगी, और अवचेतन मन से वो चीज़ अपने आप होना चालू हो जाएगी। बराबर? अब आप चेतन मन में क्या चीज़ डाल रहे हो? राग द्वेषी कर रहे हैं अकेले। ठीक है ना? हम तो कमज़ोर हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है, हमें पढ़ने ही नहीं आता, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते, हम सोच ही नहीं पाते, चिंतन ही नहीं कर पाते। आपका चिंतन बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, ये चीज़ें फला फला। अब ये आप सोच ये चीज़ें रहे हो, अचेतन मन में क्या चीज़ें जाएंगी? यही चीज़ें डाल रहे हो आप, तो वहाँ से क्या चीज़ें निकलेंगी? फिर यही चीज़ें तो निकलने वाली हैं। आप डालोगे अचेतन मन में, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या है ये, बहुत बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, वही चीज़ आपके अचेतन मन में जाएगी, और अचेतन मन से फिर वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएगी। आप नहीं चाहोगे तो भी आएगी। क्यों? क्योंकि आपने डाली। ये आपकी शरीर की वो है, शरीर का मनोविज्ञान है, ये समझ लो। मन का मनोविज्ञान है, शरीर का मनोविज्ञान है। होता है ऐसा, आप जो सोचोगे वो आपके साथ होना चालू हो जाएगा। आप यदि अच्छा सोचोगे, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही पैर कटा हुआ है, और आप सोचो मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, एकदम शांत मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अवचेतन मन में क्या डाल दिया कि मैं एकदम बढ़िया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही फीलिंग्स आपके जीवन पर हावी हो जाएंगी।
आपके पैर कटा भी होगा ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पता ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो धारणाएं आपके काम कर रही हैं वहाँ। और यदि एक हल्का सा वो पिन भी चुप गया और आपने अवचेतन मन में हजारों प्रकार की चीज़ डाल दी कि अरे ये कहीं ये वो कोई फोड़ा का रूप नहीं ले ले, कोई इसका पेड़ नहीं काटना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं हो जाए, ये चीज़ नहीं हो जाए, ये चीज़ नहीं हो जाए, कैंसर नहीं बन जाए। अब वो आपने वो डाला है ना, अब वही कैंसर का रूप ले लेगा, भले ही हुआ कुछ भी नहीं है और हो जाएगा। क्यों? आपने सोचा ही वो है, आपने डाला ही वो है, तो वही चीज़ निकल के आने वाली है। नेगेटिव सोचना ही नहीं। इसलिए नेगेटिव कभी सोचना ही नहीं है। भगवान को कैसे जानना है कि जैसे प्रभु आप हो वैसे ही हमें। राग देख ही क्यों रहे हो आप? अपने को वीतरागी देखो ना। ये राग, ये तो अरे ये आपका छूट गया तो हमारा क्यों नहीं छूटेगा? आप भी तो हमारे जैसे ही थे। तो आपका छूट गया, हमारा छूटने में कितना टाइम लगेगा? आपका एक समय में छूट गया तो हमारे छूटने में कितना टाइम लगेगा? हमारा भी एक समय में छूट जाएगा। आपका भी तो 70 कोड़ा कोड़ी से 70 कोड़ा कोड़ी हो गया, तो हमारा क्यों नहीं होगा? हम में और आप में तो कोई कमी है नहीं, गुण बराबर है। बताओ, भारत का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, अब पाकिस्तान इतना सा राज्य, श्रीलंका इतना सा है छोटा सा, ठीक है, तो भारत उसके सामने इतना बड़ा। अब दोनों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक कुर्सी पे आमने सामने बैठेंगे तो दोनों के उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या कि इनके साथ तो अच्छा व्यवहार किया जाएगा और ये श्रीलंका इतना सा देश है कोई, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करें? ऐसा होता है? क्यों? अब यदि वो श्रीलंका का राष्ट्रपति सोचे ना, प्रधानमंत्री सोचे कि यार मैं तो छोटे देश का हूँ, छोटे देश का हूँ, तुम्हारी सोच में दिक्कत है। तुम अपने आप को राष्ट्रपति देखो ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऐसे ही हम भगवान के सामने जाके फिर मूर्ख बन जाए, अपने आप को दीनहीन मानने लगे कि प्रभु आपने तो सब नैया पार कर ली, अपने आप तो 3 लोग के ज्ञाता हो रहे हो, सब चीज़ें आपके जानने में आ रही हैं, हमारे अंदर अभी भी राग पड़ा हुआ है, आपने कैसे ये काम कर लिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे ये चीज़ें क्यों देख रहे हो आप? वही चीज़ आपके अचेतन होने जाएंगी, वही चीज़ आपके जीवन में जाएगी। देखो ही मत ना, आप परिपूर्ण, हम भी परिपूर्ण हैं, कोई अंतर नहीं है। 80वीं गाथा में यही तो कहा है, आप द्रव्य से पूरे हो, हम भी द्रव्य से, जीव द्रव्य में पूरे हैं। गुण आपके अनंत हैं, हमारे भी अनंत गुण हैं। आपकी एक समय की पर्याय हो रही, हमारी भी एक समय की पर्याय, कोई अंतर ही नहीं है। जैसे आप वैसे ही हम। अब अंतर देखोगे तो अंतर रहेगा फिर, और अंतर नहीं देखोगे तो वहाँ चले जाएंगे, फिर अंतर रहेगा ही नहीं। तो यह आपके ऊपर है कि आप कैसा सोचते हो। पॉजिटिव सोचो हर समय, ठीक है ना। ये तो हुई एक अलग बात कि क्या सोचना चाहिए, पर यदि वस्तु स्वरूप के हिसाब से देखें तो जिन दर्शन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आपने पूछा ना जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे करें, तो जिन दर्शन में अपन किसका दर्शन करते हैं? वीतराग छवि देखते हैं। और जिन दर्शन में किसका दर्शन होता है? मूर्ति के दर्शन करते हैं। जिन दर्शन में किसके दर्शन होते हैं? खुद के दर्शन होते हैं, नीच के। हम जिन दर्शन में जिनेंद्र भगवान को देखते ही नहीं है, अपने को ही देख रहे हैं। हमने आज तक पर को देखा ही नहीं है, हम ज्ञान को ही जान रहे हैं, और ज्ञान को नहीं जान के हम भगवान को देख रहे हैं। यही तो मिथ्यात्व है, यही तो समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वस्तु स्वरूप के हिसाब से चलो आप। ये अपन इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको वस्तु स्वरूप क्लियर हो। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, कहने में अच्छी लगती हैं। कौन सी? कि जिन्हें भगवान का दर्शन करो, आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, कर्म कट जाएंगे, पुण्य खत्म नहीं, पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। आप असली दर्शन करके देखो। अपन भावना क्या बातें हैं?
मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। उसमें क्या है, मूल लाइन क्या है इसकी? हमें पढ़ते ना अपन। पुण्यम समग्र महमेक मना जुहूमी। पढ़ते हो डेली? पुण्यम समग्र महमेक मना जुहूमी। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? डेली पढ़ते हो ना? उसमें मतलब क्या है? उसमें ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पाप को तजते हैं। जितना भी पुण्य हम बांध रहे हैं ना, वो सब आपके चरणों में भेंट करते हैं। सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही छोड़ के जा रहे हैं, लेके कुछ भी नहीं जा रहे हैं हम कि हमारे बीवी बच्चों का कुछ भला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। जितना पुण्य कमाया सब यही छोड़ के जा रहे हैं। आप असली दर्शन करके तो देखो, आपको पता पड़ेगा आपने भगवान के दर्शन किए ही नहीं है। आप सब को मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ? नहीं देख रहे, केवल अपने ही ज्ञान का ज्ञान कर रहे हैं। यही तो समझना है कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। आप दिख रहे हो इसलिए आपके कारण मुझे आपका ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान की तत्समय की योग्यता में अनादिकाल पहले से आप मेरे ज्ञान में दिखोगे, ये पहले से निश्चित था। उस झलकन को मैंने देखा है, ना कि आपको देखा है। अभी समझेंगे इसको अपन पूरा कैसे क्या है। पहले अपन वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं पूरा, उसके पहले पूरी भूमि तैयार कर लें अपन, ताकि उसको समझने के लिए अपने आसान रहे। ठीक है ना? बात तो यही समझनी है अपन को कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन हम करते ही नहीं है, हम करते अपने आप का दर्शन है। मानते हैं कि मैंने उनका दर्शन किया है, और जैसे ही मानते हैं फिर वहाँ से राग दोष खड़े हो जाते हैं। राग दोष खड़े होते हैं, स्टेशन मान्य कार्ड खड़ी होती है, मिथ्या तो खड़ा होता है, वो सारा संसार चालू हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आई? वही किया था ज्ञान और देखा अज्ञान, और अज्ञान के कारण ये सारी प्रॉब्लम चालू हो गई। मूल दुख की जड़ क्या है? दुखों का कारण क्या है? अज्ञान कारण है। और दुख क्या है? इच्छा दुख है, और इच्छाओं का कारण अज्ञान है। वो अज्ञान यहीं से खड़ा होता है कि देखते हैं सब ज्ञान और मानते हैं कि मैंने दुर्लभ को देखा, संकित को देखा, इनको देखा, उनको देखा, मोबाइल को उठाया, शास्त्र को पढ़ा, स्वाध्याय किया, इतना अच्छा चिंतन किया। कुछ नहीं किया है। ये चिंतन करना किसका काम है? मन का काम है। और मैं मन हूँ कि नहीं हूँ? तो फिर कहाँ से चिंतन कर लिया? सोचो, आप लगाओ दिमाग। हम सोचते हैं, यही सोचते हैं कि अच्छा अच्छा चिंतन हो, हमें अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आए। शास्त्र में भी आता है चिंतन का। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सुभाषित है। सुभाषित मतलब क्या होता है? अच्छा कहना, अच्छी बातें कही गई हैं, पर आपको लॉजिक लगाना है वहाँ पर कि ये सही है कि गलत है। कहा यही जाएगा आपको, अच्छा ही कहा जाएगा, बुरा कुछ भी नहीं है, पर आपको उसमें से निकालना पड़ेगा। आपको दूध दे दिया यहाँ पर, कौन सा? प्योर दूध एकदम। कौन सा अटपेरा दूध होता है? कौन सा होता है? स्रोत का दूध दे दिया आपको, उसमें से अटपेरा घी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? घी आपके सामने नहीं रखेंगे। दूध रख दिया आचार्यों ने, बहुत है, धो के एकदम बढ़िया तैयार करके रखा है। अब घी तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें से। ठीक है ना? और वो निकालने के लिए अपन ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इसलिए निर्णय करो कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। ज्ञान का ही दर्शन कर रहे हैं। अब जब ज्ञान का ही दर्शन कर रहे हैं तो ज्ञान का दर्शन करते हुए ज्ञान को नहीं देख रहे, जिनेंद्र भगवान को देख रहे हैं। ये मिथ्यात्व है। मतलब मान रहे हैं कि मान्यता जो है ये विपरीत है, ये मिथ्यात्व है, ये हमारे दुख का कारण है। और उससे होगा क्या? पुण्य का बंध हो जाएगा। पुण्य का बंद होगा, फिर वो चक्कर काटते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन, बात पूरी सही है, बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले वो उत्तर दे दिया कि द्रव्य गुण पर्याय से जिनेंद्र भगवान को और अपने को समान देव। यदि वास्तव में देखें तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन से अकेले सम्यक दर्शन नहीं होता। नशेनी के दर्शन सम्यक दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। नशेनी का दर्शन किया कब है? ज्ञान की तो दर्शन किया है। सीढ़ी का
अरे सीढ़ी जो है, चलो भैंस के दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? भैंस तो सबको समझ में आते हैं ना, डेली दूध ही पीते हैं उसका। तो गाय या भैंस के दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है? हो सकता है कि हमने भैंस को देखे ही कब है? हमने अपने ज्ञान का ही व्यापार किया है, हम तो ज्ञान रूप ही रहे हैं। गाय या भैंस देखना, दिक्कत यहाँ पर है। आपने गाय या भैंस देखा क्यों? अब देखो, हमारे और सर्वज्ञ भगवान के देखने में कितना बड़ा अंतर पड़ा। वो गाय को गाय नहीं देख रहे, भैंस को भैंस नहीं देख रहे, वो उसमें भी जीव देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं वहां पर? पर्याय देख रहे हैं, ठीक है ना। वो उनको देखते हुए भी अपने ज्ञान का वेदन कर रहे हैं, अपने ज्ञान को देख रहे हैं, ना कि उनको देख रहे हैं। 2 नंबर, पहले तो उनको देख रहे हैं, वास्तव में उनको नहीं देखते। देखते किसको हैं? अपने ही ज्ञान को देखते हैं। तो हम भी अपने ज्ञान को तो देख रहे हैं, अपने ज्ञान को तो भोग रहे हैं। जबरन ये मान रहे हैं कि मैंने मोबाइल को देखा, मैंने इनको देखा। मोबाइल दिखेगा ही नहीं, ज्ञान का वेदन कैसे करेंगे? भैंस दिखेगी तो कैसे वेदन करेंगे? हाँ, भैंस दिखेगी तो वेदन कैसे करेंगे? मतलब आप जो है ज्ञान का वेदन कर रहे हैं अपन, भैंस देखी तो अपने ज्ञान का वेदन कर रहे हैं, भैंस दिखेगी तो ज्ञान का वेदन कैसे होगा? समझा नहीं मैं। इसको देख कर सकते हैं, दिखेगी दिखेगी नहीं तो ज्ञान का वेदन कैसे होगा? आप क्यों ना ज्ञान का वेदन कर रहे हैं, अपने भैंस नहीं देख रहे हैं। हाँ, अब अपन भैंस ही देखे तो ज्ञान का वेदन कैसे होगा? अरे तो भैंस नहीं देख रहे तो कुछ ना कुछ तो आपके वेदन में आ रहा है। जो वेदन हो रहा है वही तो ज्ञान है। अकेले भैंस को थोड़ी ना अपन वो कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ज्ञान का विषय तो कुछ ना कुछ बनेगा। आपके अकेले भैंस बन रही है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय कितना बड़ा है? 3 लोक ज्ञान के विषय बन रहा है उनका। हम सोचते हैं ये चीज़ें हमारे जानने में नहीं आए, वो तो ये मना भी नहीं कर सकते सर्वज्ञ भगवान कि ये चीज़ हमारे ज्ञान में नहीं आए। क्यों? उनके ज्ञान में सब आ रहा है। अपनी बुद्धि को उनके स्तर तक हमें ले जाना पड़ेगा, उतना ब्रॉड होकर हमें सोचना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है वास्तव में। अभी हम बहुत संकुचित लेवल पे सोच रहे हैं। कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है झट, अरे यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको हटाओ, ये चीज़ बढ़िया है, इसको ये चीज़ आनी चाहिए। समय दर्शन में छोटी सी परिभाषा है कि जानने की इच्छा करना मुझे नहीं मतलब खत्म। हाँ, ज्ञान का ही व्यापार है ना सब जगह। अब भैंस को देखा तो वहाँ पर भी क्या देखा? आपको ज्ञान देखा। संकेत को देखा तो वहाँ पर भी क्या दिखा? ज्ञान देखा, ठीक है ना। कोई शत्रु को देखा, वहाँ पर भी क्या दिखा? ज्ञान दिखा, ठीक है। अब 3 चीज़ें दिखी आपको। पहले सबसे पहले क्या दिखा आपको? देखो, पहले भैंस दिखी, फिर संकेत दिखा, और फिर 3 नंबर पे शत्रु दिखा, ठीक है। शत्रु भी ऐसा जिसको देखते ही मारने की इच्छा होती है, ठीक है, समझ लो। अब आपके देखने का नज़रिया और इन्हीं तीनों चीज़ों को देखने का सर्वज्ञ भगवान का नज़रिया क्या है? अब देखना, नज़रिए की बात कर रहे हैं। हमने पहले भैंस को देखा, हमें कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। क्यों? ना हम उससे कुछ लेना, ना उसको कुछ देना, ठीक है ना। दूध नहीं आ रहा है तो वो दे रहा है दूसरा, हमें तो कोई लेना देना नहीं रहा उससे, ठीक है। संकेत को देखा तो देखते से ही राग उत्पन्न हो गया, और शत्रु को देखा तो उसको देखते से ही द्वेष उत्पन्न हो गया, ठीक है। ये तो हुई हमारे देखने की बात। हमने देखा वही चीज, पर हमें राग द्वेष उत्पन्न हो गए, और राग द्वेष उत्पन्न हुए तो राग का काम ऐसा होता है कि वो कर्मों को खींचता है। आप तेल लगा के यदि रेत में कूदोगे तो क्या होगा? चिपकेगी ना। ये राग जो है वो तेल की तरह है। जैसे ही यहाँ राग करोगे आप, तो ये कारमाण वर्गना यहाँ ठसाठस भरी हुई है, वो तुरंत चिपक जाएंगी आपसे। बात समझ में आ रही है? चाहे आप राग करो चाहे द्वेष करो, यदि ये दोनों चीज़ें नहीं करते हो तो आप निर्बंध रहोगे, मतलब आपको कोई बंध नहीं होगा। अब ये तो हुआ आपका दृष्टिकोण। और सर्वज्ञ भगवान क्या कर रहे हैं? उन्होंने भैंस को देखा तो उन्होंने भैंस में भैंस को नहीं देखा, भैंस में जीव को देखा, और उसकी जीव को नहीं देखा,
उसके ज्ञान को नहीं देखा, अपने ज्ञान को देखा। फिर समकित को देखा तो समकित को नहीं देखा, अपने ही ज्ञान को देखा। और शत्रु को देखा तो शत्रु को नहीं देखा, अपने ही ज्ञान को देखा। तो तीनों जगह केवल एक चीज जानने में आई, क्या? ज्ञान। तो ज्ञान ही ज्ञान तो जानने में आ रहा है। अब ना तो राग हुआ ना द्वेष हुआ, न्यूट्रल हो गए। और न्यूट्रल हो गए तो कर्म का बंध नहीं हुआ। तो हमारा दृष्टिकोण क्या और भगवान का दृष्टिकोण क्या है, समझ में आ रहा है? इतना सा दृष्टिकोण है, ठीक है ना। अब हमारी गाड़ी अभी यहीं अटकी हुई है कि जिनेंद्र भगवान का दर्शन करो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। पर जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना क्यों है आपको? ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना है, इस प्रकार की इच्छा, दुख तो यहाँ से चालू हो गया आपको। बात समझ में आ रही? उल्टा बिल्कुल मत लेना कुछ भी चीज़ें। अपन वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं, उसके हिसाब से कथन कर रहे हैं। यदि ये चीज़ नहीं समझ रहे होते तो मैं ये कुछ भी नहीं कहता, ठीक है ना। बहुत बारीकी से समझो इस चीज़ों को। वो सारी चीज़ें दुख का ही कारण है। अब वस्तु स्वरूप समझ जाओ, निरंतर ज्ञान का संचेतन हो रहा है, ज्ञान का वेदन हो रहा है। समझ में आ गया भाई, कुछ करना ही नहीं है। और जो चीज़ जानने में आएंगी वो चीज़ पहले से ही नक्की है। यदि जिनेंद्र भगवान जानने में आने वाले होंगे तो वही जानने में आएंगे। यदि और कोई जानने में आने वाला होगा तो वो जानने में जाएंगे। हमें जिनेंद्र भगवान जब जानने में आए तो ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत बढ़िया है, इनको जानना चाहिए, यहाँ पर बराबर इनका दर्शन पूजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, इधर समय व्यतीत करना चाहिए। ये चीज़ें सोचना चालू कर दें। और कोई दूसरी चीज़ जानने में आ गई तो फिर वो हटाना चालू कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ तो प्रॉब्लम तो यहीं खड़ी हो गई ना कि आपने अपने आप को नहीं पहचाना। क्या नहीं पहचाना? कि आप ज्ञान रूप थे, आप जीव हो, आप जानने देखने वाले हो। ये आपने नहीं समझा जो कि ज्ञान था। और ज्ञान नहीं किया तो क्या हो गया? अज्ञान। और अज्ञान ही क्या है? दुख का कारण है। जब आप ज्ञान को नहीं देखोगे तो सारी चीजें आपको उल्टी दिखाई देंगी। उसके कारण ये सारा भ्रम हो रहा है। जितना ही भ्रम काय का है वही भ्रम है। बात समझ में आ रही है? इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? बोलो। अपने ज्ञान को देखो, बस सिंपल सी बात है, दर्शन कैसे देखा, ठीक है ना। अब निज दर्शन करना है कि नहीं करना है? निज दर्शन करना है कि नहीं करना है? निज दर्शन करना नहीं है, निज दर्शन तो हो रहा है, हम मान नहीं रहे। दिक्कत ये है, ये जो आपको सब चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये काहे से दिखाई दे रही है आपको? अच्छा, ये ज्ञान, ये सारी पढ़ाई एक तरफ रखो। ये आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है किसके कारण दिखाई दे रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, ज्ञान को भी थोड़ा पीछे रखो। अभी आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल लोक में आ जाओ, आंखों से। यदि आंखें नहीं होती फिर चलो आंखें हैं, फिर भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और किसी को नहीं देखे फिर सिर्फ मन की आंखों से दिखेगा। मन क्या? यहाँ पर एक चीज ऐसी है जिसके कारण हम सभी चीज जान पा रहे हैं। आंखें तो है ही हैं, रोशनी, रोशनी, प्रकाश जो है ना, प्रकाश पूरे में व्यापक है। वो एकमात्र ऐसी चीज है जिसके कारण हम सारी चीजें देख पा रहे हैं। यदि रोशनी खत्म हो जाएगी, अब आंखें हैं, अब देख के बताओ क्या दिखेगा? कोई नहीं दिखेगा। ऐसे ही हमें ये सारी चीजें जानने में आ रही है। जिनेंद्र भगवान जानने में आ रहे, वो भेष जानने में आ रही है, संकित जानने में आ रहा है, ये सारी चीज जानने में आ रही है। किसके कारण? ज्ञान के कारण। अब बताओ, ज्ञान को देखा कि नहीं देखा? अरे ज्ञान था तभी तो ये सब चीज देखने में आई।
यदि उजाला नहीं होता तो ये चीज़ें कैसे देखने में आती? तो निदर्शन किया कि नहीं किया? निदर्शन से ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ज्ञान से ही सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ज्ञान पकड़ में आए तो ये आत्मा पकड़ में आ गया, क्योंकि ज्ञान आत्मा से अलग थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही है? वो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, केवल निर्णय करना है। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए उलझो मत, कथन बहुत सारे हैं, पकड़ो एक चीज, क्या? कि मैं ज्ञान रूप हूँ, केवल ज्ञान ही करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं, परिपूर्ण हूँ, इसलिए किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। और भगवान के सामने क्या भावना मानी चाहिए? क्या भावना मानी चाहिए भगवान के सामने? हाँ, भगवान के सामने क्या भावना माननी चाहिए? आप जैसे बने हैं? आप जैसे बने जैसे हम ही बने, जैसे आपका स्वरूप है वैसे ही स्वरूप मेरा है। और आपने जो इतना था प्रकट किया हमको भी करना है। हमको भी करना है, ठीक है। और क्या भावना होनी चाहिए? फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए भगवान के सामने कि प्रभु आपने कर दिखाया ना, बस वो पास वाली जगह हमारी है, आपके पास हम ही बैठेंगे थोड़े समय में। कॉन्फिडेंस से बोलो ना पूरे, कि आपके पास जो जगह है वो हमारी है। सीधी सलाह। जी, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से पंडित जी थे, वो एक प्रश्न पूछते थे हर जगह, आपके मंदिर में कितनी वेदियाँ हैं, कितनी वेदी रोमन कितने हैं, तो वो सोच के बताते हैं, थोड़े बड़े बड़े लोग हैं इतनी, तो कल सोच के बता, कल वो वापस पूछते थे, जैसे 10 दिन तक पूछते रहते थे, आखिरी दिन बताते थे। तो क्या बोलते थे, जैसे वेदी, मतलब आपको यदि कोई वेदी दिख रही ना जो दिखाई दे रही है, तो आपको अपनी वेदी नहीं दिखाई दी। एक वेदी है तो 2 वेदी दिखनी चाहिए, 3 प्रतिमाएं हैं तो 4 जगह दिखनी चाहिए, वो जगह मेरी है। बात आ रही है समझ में? कॉन्फिडेंस आना चाहिए भगवान के सामने। वो यदि तैयारी कर रहा हो यूपीएससी की, तो कैसा कॉन्फिडेंस आता है? कोई कलेक्टर की गाड़ी निकले, या फिर कलेक्टर ध्वजारोहण था, तो कलेक्टर यदि ध्वजारोहण कर रहा है, तो कोई यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फुल कॉन्फिडेंस है उसको, मैं निकल जाऊंगा। और मेंस का एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, सारी चीज़ें, रिजल्ट आना बाकी है, कॉन्फिडेंस है फुल। क्या भावना होगी कलेक्टर को देख के? कि मैं भी आप जैसा बन जाऊँ, बस यही भावना है। ऐसे उदास बोलेंगे? बस थोड़े टाइम बाद ऐसी गाड़ी मेरी निकलेगी, ये सिक्योरिटी मेरे साथ घूमेगी, जैसे ये ध्वजारोहण कर रहे हैं वैसे हम भी ध्वजारोहण करेंगे। ये भाव होते हैं। फुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए भगवान के सामने कि हम कम नहीं हैं, परिपूर्ण हैं, अधूरे नहीं हैं, पूरे हैं। और यदि ये चीज़ नहीं हो रही है तो फिर हम में कमी है, कमी मतलब वो तो लेते हैं लेकिन वो प्रतीति में नहीं आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ, आना चाहिए वो। श्रद्धा में नहीं आ रहा है। श्रद्धा में क्यों नहीं आ रहा है? बार बार इसका चिंतन करो, सोचो ये चीज़ कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, होगी क्यों नहीं होगी? सरल है, कोई कठिन काम तो ही ना दिया है कि अपन को डूबल लगे। जो है वही तो जानना है, जो नहीं है वो जानने के लिए थोड़ी ना कहा है। जो नहीं है यदि वो जानने के लिए कहते तो कठिन हो जाता। छोटे दादा ऐसा कहते थे, 1 कप चाय बनाना कठिन। क्यों कठिन है? 1 कप चाय बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पता है? कितनी मेहनत चाहिए आपको? आपके सामने कोई सामग्री नहीं है, अब 1 कप चाय बनाने के लिए कह दिया आपको, आसाम से चाय ला,
लो आसाम छोड़ो, दुकान से चाय लाओ, दूध लाओ, शक्कर लाओ, फिर तपेली कप जो भी उसके चाहिए आइटम वगैरह वो सब चीज़ें लाओ। गैस होनी चाहिए, यदि वो नहीं होगी तो बनाएं कैसे? जब ये सब हो गई फिर उसको उबालो, जो सब चीज़ें करनी हो, इतना टेंशन, इतना माथा पच्ची। और यहाँ पे गायक है, खत्म काम, परिपूर्ण है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई कुछ करना ही नहीं है। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, दो से बातें करते हैं, तुरंत उनका गुणस्थान बदल जाता है। कैसे? वो देख रहे हैं ना ये चीज, बात समझ में आ रही? इसलिए कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने कठिन बना दिया है केवल सोच सोच के ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, तब जाके सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। छायक सम्यक दर्शन के लिए समोसरण में ही जाना पड़ेगा, केवल भगवान के पाद मूल में ही होगा। बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं हुआ है, हमको कैसे होगा? तो सोचते रहो आप, कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए सोचो मत, चालू करो काम। क्या काम चालू करो? वो फिर दो पंक्तियां, जानना क्या है? जानना, बोले तो सर हाँ, नहीं जान। हाँ शुरू कहाँ से होता है ये? स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानते रहो निरंतर सहज। कोई जानने का बोझ ही मत रखो कि अब इनको तो जानना पड़ेगा, अब ये तो करना पड़ेगा, कम से कम एक गाथा ही हम याद कर लें, कम से कम इसके ही चिंतन कर लें। कोई चिंता मत करो, ये चिंतन करना मन का काम है, और हम मन नहीं है, हम आत्मा है। हमें मन की जरूरत नहीं है आत्मा को जानने के लिए, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पकड़ में नहीं आता आत्मा। इसलिए इनके भरोसे मत रहो कि इनके भरोसे हम जान लेंगे। किनके भरोसे? इंद्रियां, मन के भरोसे। बल्कि वो इतनी सत्ता बता रहा है। ठीक है ना? इसीलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। छोटे दादा कहते थे, ऐसा उदाहरण देते थे वो, कि वो ये कहते थे कि आत्मा को जानना पड़ेगा ना, तो जानना पड़ेगा ना, तो जानो जानो जानो, उसमें ही बार बार उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बार बार विचार करो। तो वो कहते थे नहीं, आप तो सहज जानो। ये जो आपका सोच, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार चल रहे हैं, इनको छोड़ दो खुला, इनको ज़बरदस्ती बांधो मत कि नहीं, जैसे हंटर मार के उसको बोलते ना, नहीं तू ये काम कर, काम कर, काम कर, उगता जाता है वो। इसलिए सहज छोड़ दो, खुला छोड़ दो, कि जो जानने में आ रहा है जानते रहें, हाँ आने दो, कुछ भी आ जाए जानने में, कीचड़ जानने में आए जान दो, गटर जानने में आए जान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान जानने में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है जानने में जान लो। कैसे कैसे जान लें? जानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण देते हैं वो एक, कि माँ का एक बच्चा, माँ बैठी है प्रवचन में और बच्चा बाहर घूम रहा है, ठीक है ना? तो बाहर घूम रहा है तो कहीं चला जाएगा फिर तो। अब माँ उसके पीछे पीछे घूम रही है कि चला नहीं जाए, चला नहीं जाए, चला नहीं जाए, उसको बाहर बिठाती है, तो बैठ जाए, फिर वो चल देता है। वो तो मेंढक की तरह है, अब बेटा हुए फिर वो चल जाएगा फिर बिठाती है, बैठ इधर बैठ, फिर स्वाध्याय सुन रहे हो, तू भी सुन। वो थोड़ी ना सुनने वाला है, उपयोग थोड़ी ना आपको बैठेगा, तो वो बिठाती है, फिर चल जाता है। दादा समझाते उनको, ऐसा मत करो, आप बैठ जाओ, वो अपने आप कि वो भग जाएगा, वो तो इधर उधर, कि नहीं भगेगा, यहीं रहेगा वो।
अब वो बैठती है महिला, अब क्या होता है, बच्चा भागता है तुरंत, फिर बोलते नहीं, भागेगा नहीं, तुम बैठो यहीं पे। क्या होगा, बच्चा भाग जाएगा। वो बच्चा भागेगा ना, वापस आके देखेगा माँ को कि माँ है कि नहीं। अभी हम उपयोग को पकड़ रहे थे, अब उपयोग शुद्धात्मा को देखने के लिए आ रहा है। आप बैठो तो सही, आप अपने दिमाग को खुला छोड़ो तो सही, एक बार जो आ रहा है जानने में आने दो, जहां जा रहा है जाने दो। थोड़ी देर बाद रिलैक्स होकर, थक हार कर, अपने आप जब थक जाएगा ना वो बच्चा, माँ के पास आके बैठ के सो जाएगा वहीं पे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार इसको छोड़ दो खुला, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएगा, बैठेगा और अनुभव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको पकड़ो मत, हंटर मार के उसके पीछे मत पड़ जाओ, नहीं चल स्वाध्याय कर, चल ये कर, ये कर, अब तो जिनेंद्र भगवान का अपन को ये भी चिंतन करना है, अब इसका चिंतन करना है, अब ये करना है, माला फेरनी है, पूजन करनी है, भक्ति करनी है। ये तो शुभ काम हो गए, शुभ काम अपन छोड़ के आ गए, इसलिए उसके नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो अशुभ को पहले समझ लेना सारी चीज़ें, ठीक है ना, नहीं तो शुभ का शुभ निषेध कर दिया पूरा। ये चीज़ें समझो, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निज दर्शन होते हैं, वास्तव में निज दर्शन हो रहा है, हम मान नहीं रहे हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। और वो हमें ये चीज़ दिखाने में समर्थ है कि देखो हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम भी केवल ज्ञान का ही दर्शन कर रहे हैं, हम ज्ञों का दर्शन नहीं कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आ गया, अपने में लीन हो गए, खत्म काम, छुट्टी। ठीक है ना, सरल है। ओम नमः शिवाय।